औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बीए पार्ट 1 की द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए साल के अज़ाइम। इसका हमने एक क्वेश्चन बनाया है, मल्टी क्वेश्चन। कोई भी पोइम में क्वेश्चन आता है इस हवाले से तो आंसर यही होगा। तो इसमें आपको बेशुमार टेक्निक भी मिलेगी। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप एक अच्छे ट्रांसलेटर भी बनेंगे। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस, वो ये है आज की जो एडवाइस, कोशिश करें कि किसी भी मामले में आपने जज्बाती नहीं होना। और वो लोग जो जज्बात में आते हैं वो बहुत बड़ा नुकसान जो है ना वो अपने लिए पैदा कर लेते हैं। तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारी कोई बहुत ताकतवर एक पार्टी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ बहुत बड़े ज़वाल में आने की वजह क्या हुई है कि कुछ लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा जज्बातियात को शो किया गया। तो आपने देखा इस तरह और भी बड़े वाक़यात हैं, फैमिली में भी होते हैं कि इंसान जब ज़्यादा जज्बाती होता है तो वो कोई ऐसा काम कर जाता है तो कि बाद में उसकी माफ़ी कोई नहीं होती। तो खुदारा अगर कोई बहुत गुस्सा आए, कोई ऐसा काम जिसमें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो कोशिश करें हर हाल में उसको बर्दाश्त करने की। तो बर्दाश्त करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारी जो एडवाइस चलती जाएगी। आज का हमारा था कि गुस्से पर आपने काबू पाना है। अब आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। एलिज़ाबेथ स्वेल एक अजीम शायरा है। ये सादा फ़िक्रा है। सादा फ़िक्रा वो होता है जिसमें वर्ब नहीं होता। तो इसमें सब्जेक्ट है एलिज़ाबेथ स्वेल, एक अजीम शायरा, ऑब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है। एलिज़ाबेथ स्वेल इज़ द ग्रेट पोइटस। ये नज़म नए साल के अज़ाइम उसके शाराना काम का एक शाकार है। ये भी सादा फ़िक्र है क्योंकि इसमें भी वर्ब नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट है ये नज़म नए साल के अज़ाइम। दिस पोइम न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। इज़ अ मास्टर पीस, एक शाकार है उसके शाराना काम का, ऑफ हर पोइटिक वर्क। नेक्स्ट लाइन, इस नज़म में वो अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में बताती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। इन दिस पोइम, ये इजाफी चीज़ है। इन दिस पोइम, ये सब्जेक्ट वो कॉमन लगाकर वो बताती है। शी टेल्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इजाफी चीज़ के बारे में, अबाउट, अपने ज़ाती तजर्बे के बारे में, अबाउट हर पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नज़म एक अखलाकी सबक से भरी हुई भी, ये नज़म एक अखलाकी सबक से भी भरी हुई है। सादा फ़िक्र है, फुल ऑफ होता है भरा होना। तो जब सादा फ़िक्र में बी का लफ्ज़ आ जाए तो फिर हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आल्सो का यूज़ करेंगे। दिस पोइम इज़ आल्सो फुल ऑफ अ मॉरल लेसन। वो रवायती अंदाज से नए साल को खुश आमदीद नहीं कहती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है मनफी में। तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट लगता है तो वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होता। अब ये देखें, वो रवायती अंदाज से नए साल को खुश आमदीद नहीं कहती है। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है। शी डज नॉट वेलकम द न्यू ईयर, वो नए साल को खुश आमदीद नहीं कहती है। इजाफी चीज़ क्या है? रवायती अंदाज में, इन आ ट्रेडिशनल वे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो नए साल की आमद से पहले अपने आप को हर तरह के गुनाहों से पाक करना चाहती है। प्रेजेंट डेफिनेट है, इसमें एक यूज है वांट टू का। सबसे पहले शी वांट्स टू प्योरीफाई हरसेल्फ। प्योरीफाई का मतलब होता है गुनाहों से पाक करना। शी वांट्स टू प्योरीफाई हरसेल्फ। और दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं शी वांट्स टू मेक हरसेल्फ, वो अपने आप को बनाना चाहती है क्या? तमाम गुनाहों से पाक। फ्री, फ्री होता है पाक। फ्री फ्राम, फ्री के साथ आएगी प्रोपोजिशन फ्राम। फ्री फ्राम ऑल सिंस, ऑल काइंड ऑफ सिन या ऑल सिंस, वो अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक बनाना चाहती है। और इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मासूम। मासूम वो होता है जो गुनाहों से पाक, ये भी कह सकते हैं। शी वांट्स टू मेक हरसेल्फ इनोसेंट, शी वांट्स टू मेक हरसेल्फ इनोसेंट, वो अपने आप को मासूम बनाना चाहती है। मासूम मतलब गुनाहों से पाक। नेक्स्ट जी, इस नज़र में वो हमें मॉडर्न लोगों की अखलाकी और मजहबी करप्शन के बारे में बताती है। प्रेजेंट डेफिनेट है। इन दिस पोइम शी टेल्स अस, वो हमें बताती है किसके बारे में? अबाउट मॉरल एंड रिलीजियस करप्शन। अबाउट मॉरल एंड रिलीजियस करप्शन किन की? मॉडर्न लोगों की, ऑफ मॉडर्न पीपल। नेक्स्ट, इस नज़र में वो हमें अपने नए साल के अज़ाइम के बारे में भी बताती है। प्रेजेंट डेफिनेट। इन दिस पोइम शी आल्सो टेल्स अस, किसके बारे में? नए साल के अज़ाइम के बारे में। अबाउट हर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट देखें, वो कहती है प्रेजेंट डेफिनेट, शी सेज कि हमें रात के वक्त अपने कामों का जायजा लेना चाहिए। यूज ऑफ शुड है। शी सेज दैट वी शुड
टेक स्टॉक होता है ज़्यादा लेना, टेक स्टॉक इसके साथ ये प्रोफेशन ऑफ, वी शुड टेक स्टॉक ऑफ अवर डीड्स एट नाइट। अगर टेक स्टॉक कंफ्यूज करता है तो सेकंड वर्ड आप क्या यूज़ करेंगे, वी शुड एग्जामिन, जायजा लेना, वी शुड एग्जामिन अवर डीड्स, अवर वर्क्स, अवर ड्यूटीज़, कब, एट नाइट। ऐसे भी आप फिक्रा लिख सकते हैं। वो अपनी शनाख्त को जानना चाहती है, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्रा है। ये वांट टू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आ रहा है इसमें, शी वांट्स टू नो हर आइडेंटिटी। फिर उसके बाद देखें, वैसे एक औरत के एज अ वूमेन वो ईमानदारी से और मुखलिसी से अपने फ़राइज़ और हकूक़ को पूरा करना चाहती है। फिर वांट टू का यूज़, शी वांट्स टू, वो चाहती है पूरा करना, टू के बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म, शी वांट्स टू फुलफिल, वो पूरा करना चाहती है किसको, हर ड्यूटीज़ एंड राइट्स, ईमानदारी से और मुखलिसी से। ऑनेस्टली, जब एल वाई लगा दिया फिर से की इंग्लिश नहीं होगी, ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। अब ये देखें, अगर कोई छोटी पोइम है तो ये मवाद लिखना है, बड़ी पोइम में ना लिखें, क्योंकि हमने 150 वर्ड्स तक चलना होता है। तो ये मतलब से भरी हुई है, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग्स। पहले ये एक शानदार नज़म है, इट इज़ एन एक्सीलेंट पोइम, ये मतलब से भरी हुई है, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग, ज़ुबान सादा और दिलकश है, लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड चार्मिंग, ये इंसानी जज्बात और एहसास का एक शानदार अमेज़ा है। इट इज़ एन एक्सीलेंट ब्लेंड, अगर ब्लेंड भूल जाए तो मिक्सचर, इट इज़ एन एक्सीलेंट मिक्सचर ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशन, या ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो इस तरह आपकी ये नज़म इख्तिताम पजीर हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस लेक्चर में ही आपको याद हो गई होगी। तो कोशिश करें, जिस तरह मैं आपको टेक्निक बता रहा होता हूँ फ़िक्रा बनाने के हवाले से, उस टेक्निक को ज़हन-नशीं रखा करें। और जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, चूँकि हमारे नोट्स में उर्दू तो है, तो आपकी ट्रांसलेशन इंशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि पेपरों में आपने सिर्फ जस्ट उर्दू पढ़नी और पेपर आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।